नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या दुबे स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल दी और हाजिर हूँ आप सभी के सामने लेकर यूपी के सियासत की गलियों से जुड़ी कुछ खबर। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संबोधित की लखनऊ में एक महासभा और उसमें उन्होंने साधा कई पार्टियों पर निशाना। उन्होंने कहा कि अगर यूपी में उनकी सरकार आती है तो वो हर महीने 1000 रुपए तक की धनराशि महिलाओं को देंगे जो कि 18 वर्ष के ऊपर की होंगी। और इसी के साथ उन्होंने ऐसा भी कहा कि जो भी पार्टियों के नियम हैं, जो भी यूपी में आज तक की सरकारें बनी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म पर ही आधारित रहती थी। कहीं ना कहीं उनकी जो की बातें होती थी, उनके जो वादे होते थे, सब कहीं ना कहीं धर्म पे ही केंद्रित होते थे। और उन्होंने ये दावा दिलाया कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो धर्म से ऊपर उठ के बातें करेंगे, धर्म से ऊपर उठ के नीतियां बनाएंगे और काम करेंगे। जैसा कि उन्होंने ये भी एक बात कही कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में शमशान बनाए जाते हैं तो वही अखिलेश की सरकार में कब्र बनाए जाते थे। और ये शमशान और कब्र के बीच में ही प्रदेश की जो विकास है, प्रदेश की जो विकास का रास्ता है, वो ब्लॉक हो जाता है और उसमें आती है कई सारी दिक्कतें। बस ये धर्म पे आधारित राजनीति से उत्तर प्रदेश का विकास हो पाना नामुमकिन सा है। अरविंद केजरीवाल ने कई निशाने साधे इसी के आधार पे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी हम जानते भी हैं, धर्म की राजनीति उत्तर प्रदेश में काफी हद तक आगे है। उन्होंने ये बताया कि हमारे दिल्ली में आके देख लें तो सरकारी स्कूलें हैं, अस्पताल हैं और यहाँ पे कब्र और शमशान में फंसी हुई है जनता। दावा दिलाया उन्होंने, भरोसा दिलाया जनता को कि अगर सरकार यहाँ पे बनती है अरविंद केजरीवाल की तो स्कूलें बनवाएंगे जो कि दिल्ली में है, जैसी सरकारी स्कूल है। मनीष सिसोदिया जब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उन्हें सरकारी स्कूल में दाखिल पाने से रोक दिया गया था। वो जब यहाँ पे जायजा लेने आते हैं तो उन्हें रोक दिया गया था। इस घटना का भी उन्होंने हमें आभास कराया, सभा में आभास कराते हुए उन्होंने ऐसा कहा कि यहाँ पे तो जब हम मनीष सिसोदिया हमारे आते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है स्कूल में आने से, पर योगी आदित्यनाथ कभी भी आकर दिल्ली की किसी भी स्कूल में आके वो देख लें कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है, वहाँ बच्चे किस आधार पर पढ़ते हैं, वहाँ बच्चे का कितना बड़े स्तर पर पढ़ाया जाता है, उन्हें शिक्षा दी जाती है। योगी आदित्यनाथ को एक खुले तौर पे खुली चुनौती दी अरविंद केजरीवाल ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए। तो सियासत काफी देर से, जब से यहाँ पे विधानसभा चुनाव का दौर आया है, ये जो जंग छिड़ी हुई है इसमें दिलचस्प, इसमें रोमांचक मोड़ आते जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही कि अखिलेश यादव का बिना नाम लिए उन्होंने ये बात कहा कि जो बिजली को मुफ्त में दिलाने की बातें कही जा रही हैं, ये फॉर्मूला केवल अरविंद केजरीवाल को आता है। 300 यूनिट तक की जो मुफ्त की बिजली दिलाने की बात कही अखिलेश यादव ने, उस चीज का मजाक बनाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 300 यूनिट बिजली दिलाने का फॉर्मूला सिर्फ हमारे ही पास है। सियासत की बाकी और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी कुछ खबरों को ही नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल दी और के साथ। धन्यवाद।